मैं इस गीली मिट्टी से मिट्टी का घर बनाऊंगी गर्मियों में रहने के लिए। छी छी छी, कितनी गंदी हो मुनी, तुम जो इस कीचड़ मिट्टी में रहोगी। मेरे को बदबू आ रही है। चलो रे लाडो चिड़िया, यहाँ से इनको बनाने दो घर। अरे लाडो चिड़िया, मेरा तो जी घबरा रहा है इस गर्मी में। हाँ रानी मौसी, मेरा भी चलो बाहर हवा में चल के बैठते हैं। अब जाके थोड़ा सुकून मिला है, अंदर तो गया ही नहीं जाता, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं। हाँ मौसी, पिछली बार की तरह इस बार बारिश नहीं हुई और अब तो नदियों का पानी भी सूख गया गर्मी के चलते। इस बार हमारा क्या होगा? अरे मुनी, क्या कर रही हो? और बच्चे कहाँ गए? अरे कालू भैया, इस गर्मी में अब क्या करे, कहाँ जाए। बच्चों को तो गर्मी लग रही थी, इसलिए नदी की तरफ नहाने गए हुए हैं। आप बताओ क्या लोगे? चाय बना दूं आपके लिए? अरे नहीं मुनी, रहने दो, वैसे ही गर्मी लग रही है। हाँ कालू भैया, गर्मी में तो हालत खराब हो रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मैं कल कहीं जा रहा था, तब मुझे हाथी भाई नजर आए। हाथी भाई ने अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा रखा था। तब मैंने उनसे पूछा, अरे हाथी भाई, इतना कीचड़ क्यों लगा रहे हो? अपने शरीर पर बीमार पड़ जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कीचड़ लगाने से शरीर को गर्मी नहीं लगती, मजे ही मजे हैं मेरे तो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी लगा लेता शरीर पर कीचड़ तो, पर फिर मेरे पंखों पर कीचड़ लगने से मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हाँ ये बात तो है। चलो कोई ना हाथी भाई, मैं चलता हूँ, अब आप करो मजे। तुम क्या सोच रही हो मुनी? कालू भैया, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी अपने शरीर पर कीचड़ लगा ले, फिर हमारा शरीर भी ठंडा रहेगा, हमें भी गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। अरे मुनी, हम अगर अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेंगे तो हमारे पंख कीचड़ से जम जाएंगे, फिर उड़ेंगे कैसे? तुम भी ना मुनी। अरे कालू भैया, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, अब मुनी चिड़िया फिर से सोचने लग जाती है। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम एक मिट्टी का घर बनाएं। फिर उससे क्या होगा? जब गीली मिट्टी को शरीर पर लगाने से ही गर्मी नहीं लगती, तो सोचो, अगर हम गीली मिट्टी का घर बनाकर उसमें रहेंगे तो कितना ठंडा रहेगा। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, एक बार बना के देखते हैं। अब मुनी और कालू कौवा जाकर गीली मिट्टी ले आते हैं। इतने में उनके पास रानी मौसी और लाडो चिड़िया आ जाती हैं। अरे मोनी, तुम इस कीचड़ से क्या कर रही हो? कितनी बदबू आ रही है रे बाबा। मौसी, मैं इस गीली मिट्टी से मिट्टी का घर बनाऊंगी गर्मियों में रहने के लिए। छी छी छी, कितनी गंदी हो मुनी, तुम जो इस कीचड़ मिट्टी में रहोगी। मेरे को बदबू आ रही है। चलो रे लाडो चिड़िया, यहाँ से इनको बनाने दो घर। अब रानी मौसी और लाडो चिड़िया वहां से चली जाती हैं। उधर एक पक्षी उनकी बातें सुन रहा था। अब वो पक्षी चीलों के इलाके में आ जाता है। अरे दादा, सुनते हो? मेरा नाम है खबरी लाल और काम है दुनिया भर की खबर आप तक पहुंचाना। आज आपके लिए एक गर्मा गर्म खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर आप इस गर्मी में ठंडे पड़ जाओगे। ऐसी क्या खबर लाए हो जो इतना खुश हो रहे हो? अरे दादा, जंगल में सब पक्षी मिलकर मिट्टी का घर बना रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। तो इसमें मेरा क्या फायदा? आप भी बना लो मिट्टी का घर ताकि गर्मी ना लगे। मेरे से तो नहीं बनने वाला मिट्टी का घर, हम तो घोंसले भी किसी और के चुराते हैं। जाओ तुम
अब तुम्हारी ये खबर हमारे किसी काम की नहीं। अब थोड़ी देर बाद मुनि और कालू मिलकर मिट्टी का एक शानदार घर तैयार कर लेते हैं। लो, कालू भैया बन गया हमारा नया मिट्टी का घर। अब कालू और मुनि अंदर घर में आ जाते हैं। अरे वाह मुनि, ये तो बहुत ही अच्छा है। कितना सुकून मिल रहा है इस घर के अंदर। हाँ कालू भैया, मुनि में अंदर आ जाऊं क्या? हाँ गीता बहन आ जाओ। इतने में रानी मौसी और लाडो चिड़िया भी वहां आ जाती हैं। ए, हटो यहाँ से कल मुही कहीं की, जब देखो तब कहीं भी मिल जाती है। अरे वाह मुनि, तुमने तो बहुत शानदार घर बनाया है। मैंने जो बोला था उन बातों का बुरा मत मानना मुनि। मेरी तो क्या हाँ मजाक करने की आदत रहती है। अब मेरा तो इस घर से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर यही आराम कर लेती हूँ। अब सब मिलकर उस ठंडे ठंडे मिट्टी के घर में आराम से रहने लगते हैं।